हेलो डियर स्टूडेंट, फिर से एक बार अपने चैनल एमएस क्लास में स्वागत है। उम्मीद करता हूँ सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे। तो देख सकते हैं अब आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्लास 10th मैथ्स का प्रश्नावली 3.2। तो प्रश्नावली 3.2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 1, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से, कौन सा मेथड बोल दिया, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। मेथड क्या बोल दिया है, प्रतिस्थापन विधि। एक और इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते थे क्या, विलोपन विधि से, है ना। लेकिन इस क्वेश्चन में प्रतिस्थापन विधि से ही बोल दिया है जब, तो प्रतिस्थापन विधि से ही हल करेंगे, है ना। तो क्या ऑप्शन में दे रखा है x + y = 14 और एक क्या दे रखा है x - y = 4। ये क्वेश्चन में ही दे रखा है, आप लोग क्वेश्चन मैच कर लेंगे और देख लेंगे कि मैचिंग में है कि नहीं। चलो तो इसको सबसे पहले लिख लेते हैं हल, है ना, और इसको समीकरण 1 और समीकरण 2 बना लेते हैं। x + y = 14 इक्वेशन नंबर 1, और ये क्या है x - y = 4, ये समीकरण नंबर 2, है ना। वही है और कुछ नहीं है। अब हम लोग चलते हैं क्या, समीकरण 1 से। ध्यानपूर्वक आप लोग चल सकते हैं, समीकरण 2 से भी चल सकते हैं और समीकरण 1 से भी चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग को जो इच्छा लगे आप लोग उससे कर सकते हैं। हम चल रहे हैं क्या, समीकरण 1 से। समीकरण 1 में या तो x का मान निकालेंगे या फिर y का मान निकालेंगे, है ना। किसी एक का मान निकाल लेंगे और उसको अगला जगह ट्रांसफर कर देंगे, है ना। तो क्या है, इस समीकरण 1 में चल रहे हैं ना, तो समीकरण 1 क्या है, x + y = 14। तो x का x रहने देते हैं और ये क्या हो जाता है, बराबर के 14 है तो बराबर के 14 में नो चेंज, और ये था क्या, प्लस y था तो इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का y, और ये हमारा बन जाएगा क्या, इक्वेशन नंबर 3। समझ में आ गया ना। ये 1 है समीकरण 1 और ये समीकरण 2, और ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 3। तो x बराबर मेरा क्या है, 14 - y, माइंड में रखेंगे, x बराबर 14 - y। अब हम लोग चलेंगे क्या, x बराबर क्या हो गया, ये हो गया ना। अब हम लोग क्या समीकरण 1 में चले हैं ना, तो लिखेंगे चूंकि x का मान समीकरण 1 में चले हैं तो यहाँ रख देंगे कहाँ, 2 में रखने पर, है ना। ध्यानपूर्वक आप चाहें तो 3 में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग चलेंगे जब समीकरण 1 लिए हैं तो 2 में रखेंगे तो सबसे आसानी होता है। x का मान हम लोग कहाँ रख देंगे, समीकरण 2 में, है ना। तो x बराबर क्या है मेरा, 14 - y, ये क्या है, माइनस का माइनस y = 4। ये हो गया ना, आसानी से हो गया। अब क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक देखिए, यहाँ क्या है, 14 को हम उधर ले जाएं, चलिए ये भी कर सकते हैं। 14 को हम उधर ले जाते हैं तो ये क्या तैयार हुआ, y - y = 14। देखिए 4 में नो चेंज हो रहा क्योंकि बराबर के उधर है तो बराबर के उधर ही है ना। अब ये क्या है, बराबर के इधर था, अब ये क्या हो जा रहा है, 14 उधर जा रहा है, तो प्लस था तो इधर आके माइनस हो जाएगा 14, है ना। यहाँ देखिए माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है और यहाँ 1 है, मतलब क्या हो जाएगा, 2y माइनस का = 2, और ये क्या है, 14 में 4 जाएगा तो 10 बचेगा, क्या हो जाएगा, y = -10/-2। ये माइनस कट गया और ये कट के कितना आया, तो y = क्या निकला, 5। ध्यानपूर्वक y = क्या निकला, 5। अब हम लोग क्या करते हैं, अब यही y का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, समीकरण 3 में रख सकते हैं। तो हम लोग चल रहे हैं ना 2 में रखने पर, तो यहाँ भी लिखेंगे, चूँकि y का मान समीकरण 2 में रखने पर, है ना, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण क्या है, 2 ये है ना, तो x का x माइनस y बराबर क्या निकला, 5 निकला ना, y बराबर 5 = 14। दिक्कत नहीं होगा, है ना। x माइनस y था यहाँ, तो y के बराबर में मेरा कितना निकला, 5 निकल गया। अब क्या करेंगे, x बराबर ये क्या है, 14 का चेंजिंग नहीं होगा, और ये क्या था, माइनस था, इधर आके प्लस हो जाएगा 5, है ना। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 14 और 5 19। अतः लिखेंगे क्या, x बराबर 19 और y बराबर कितना आंसर आया था, 5। इट्स आवर
आंसर। ठीक है, तो क्या था, कुछ नहीं था, x का किसी में मान निकाले और उसका मान क्या रख दिए, समीकरण 1 या समीकरण 2 में कहीं भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 था। अब हम लोग चलेंगे ऑप्शन नंबर 2 पे, है ना। ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 था। नेक्स्ट में ऑप्शन नंबर 2 को करेंगे। बारी हम लोग का ऑप्शन नंबर 2 का, है ना। ऑप्शन नंबर 1 हो गया, ऑप्शन नंबर 2 क्या कहता है देख लेते हैं ना। ऑप्शन नंबर 2 क्या है, s माइनस टी इक्वल्स टू 3। तो लिखते हैं s माइनस टी इक्वल्स टू 3। ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर 1, समीकरण 1। समीकरण 2 है क्या, s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल्स टू 6, है ना। इसको अच्छे से सजा लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2 को अच्छे से बना लेते हैं। क्या, 3 और 2 को एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 6। ये कितने बार में, 2 बार में, और ये कितने बार में, 3 बार में। यही 2 ऊपर वाला मल्टीपल होगा, 2s हो जाएगा प्लस का प्लस, और ये क्या हो जाएगा 3t, है ना, गुना हो जाएगा तो बराबर का 6। इसको वज्र गुणन कर लेते हैं, है ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऊपर नीचे, है ना। तो ये इसके साथ गुना होगा तो वही आ जाएगा, है ना। क्या होगा, 2s प्लस 3t बराबर के 6 को 6 से मल्टीपल कर देंगे तो 36। ये कहलाया मेरा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 निकल गया। अब हम लोग किसी एक में चलेंगे, समीकरण 1 या समीकरण 2 से चलेंगे तो समीकरण नंबर 3 निकल जाएगा ना। तो 1 से चलते हैं, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है, s माइनस टी इक्वल्स टू 3। तो क्या हो जाएगा, s बराबर टी को उधर ले जाएंगे 3, और ये माइनस था इधर आके प्लस टी, इक्वेशन नंबर 3 निकल गया आसानी से हमारा इक्वेशन नंबर 3। मतलब क्या, किसी एक में चल जाएंगे, या तो इसमें चल सकते हैं या तो फिर इसमें चल सकते हैं, किसी में भी चल सकते हैं ना। या तो s को उधर ले जाते हैं या फिर t को उधर ले जाते हैं, बात एक ही है ना। तो क्या ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 निकल गया, इक्वेशन नंबर 3। अब चलते हैं, लिखेंगे चूँकि s का मान किस में चले, समीकरण 1 से चले, 2 में रख देते हैं। समीकरण लिख देंगे, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रख देते हैं। कहाँ है समीकरण 2, ये वाला है ना। s का मान 2 का 2 और s बराबर क्या है 3, है ना। 3 प्लस t प्लस का प्लस 3t बराबर 36, है ना। आसानी से लिख लिए। अब ये क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 2 तिया 6, और फिर ये 2 उससे भी मल्टीपल हो जाएगा, है ना। प्लस का प्लस 2t, यहाँ तक आसानी से हो गया। अब ये प्लस 3t बराबर के 36, है ना। ये हमारा आसान, देखिए ब्रैकेट रहता है ना, तो ब्रैकेट के जो बगल वाला रहता है वो दोनों से होता है, इससे भी मल्टीपल होगा और इससे भी मल्टीपल होगा। इसके बाद ये अलग हिस्सा है, ये अलग हिस्सा है ना। तो ये हमारा आसानी से हो गया। देखो ये और ये संख्या जोड़ के मामला में सेम दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, 6 अलग है तो 6 का 6 और 2t और ये 3t जुड़ जाएगा, 3 और 2 5 और t का t ये रहेगा, है ना। ये 36 का 36। आगे बढ़ते हैं, ये क्या है, 5t को 5t रहने देते हैं, और ये 36 का 36, और ये बराबर के इधर प्लस में है 6, कुछ नहीं तो मतलब प्लस में है। अब इधर हो जाएगा तो माइनस में 6 आ जाएगा, पक्षांतर कर दिए, है ना। तो ये 5 का 5t बराबर 36 में 6 गिर जाएगा तो कितना चला जाएगा, 30 हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, 5t को t रहने देते हैं, और ये क्या है 30। देखिए यहाँ क्या था, नंबर और अल्फ़ाबेट में, तो ये क्या हो जाएगा बाय 5, है ना। बट्टे में आ जाएगा, ये काटेंगे तो 6 हो गया। अब t बराबर क्या निकला, 6। आसानी से हमारा t बराबर 6 निकल गया। अब यही t का मान हम लोग रख देंगे समीकरण 2, 1, 3 कहीं भी रख सकते हैं ना। तो लिखते हैं चूँकि t का मान समीकरण कहाँ रख देते हैं, समीकरण 2 में रख रहे हैं। चलो इसमें भी समीकरण 2 में ही रख दें। समीकरण 2 में रखने पर आप लोग कहीं भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 कहाँ है, समीकरण 2 ये है ना, t का मान तो 2s हो जाएगा प्लस 3 का 3 हो जाएगा, और t बराबर क्या है 6। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कुछ नहीं मतलब गुना 6 इक्वल्स टू कितना है 36। आगे बढ़ते हैं, कितना हो जाएगा ये 2s का 2s प्लस 3 छक 18 बराबर 36
आगे क्या हो जाएगा 2s का 2s, ये क्या हो जाएगा 36 का 36, और ये प्लस 18 था उधर ले जाएंगे तो माइनस का 18। आगे बढ़ते हैं 2s का 2s, और ये 36 में 18 गया तो 18 है ना। अब आगे थोड़ा सा और, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा है, s का s रहने देते हैं और 18 का 18, और ये बाय में 2 चला जाएगा क्योंकि पूरा हिस्सा नहीं ना जा रहा है, पक्षांतर नहीं कर रहे हैं। ये 2s था तो s को रख दिया और ये वाला इधर आता है तो बाय में चला जाता है। इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 9, तो निकला क्या, अतः s बराबर 9 और t बराबर कितना निकला था 6, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। जिस जगह समझ में नहीं आता आप लोग हमको कमेंट्स कर सकते हैं ना आसानी से। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं ऑप्शन नंबर 3 में। ऑप्शन नंबर 3 क्या कहता है उससे पहले लिख लेते हैं हल, है ना। ऑप्शन नंबर 3 क्या कहता है, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 बन गया। और इक्वेशन नंबर 2 क्या है, 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 9, ये इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 ये हो गया, समीकरण 2 ये हो गया। अगर इसको देखते हैं समीकरण 2 से, है ना, समीकरण 2 से चलते हैं इस क्वेश्चन में ना, समीकरण 2 से चलते हैं। क्या है, 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 9 है ना। अगर इसको 3 कॉमन ले लेते हैं तो क्या निकल रहा है, देखो 3 के 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, क्या निकला 3x का 3x माइनस y, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, बराबर 3। ये इक्वेशन नंबर 3 निकला। देखो तो समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 1 सेम है, हाँ सेम ही तो दिख रहा है। 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। जब दोनों सेम आ जाए ना तो आगे और अनेक हल से हल हो जाएगा, है ना। इसलिए लिख देंगे चूँकि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 आपस में बराबर है। क्या है, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 आपस में बराबर हैं, तो इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, है ना, अनेक हल होंगे। ठीक है, समझ में आ गया ना। जब क्या होता है, अगर समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों आपस ही बराबर ही है, समीकरण 3 को निकाल ले तो ये आपस में बराबर हो गया। यहाँ भी हम लोग काट सकते हैं, 3 तिया 9, 3 के 3, 3 तिया 9, एकदम सेम आया ना। 3x y और ये 3 जब आपस में बराबर होता है तो क्या होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल, यही मेरा आंसर कहलाएगा। तो अब हम लोग चलेंगे ऑप्शन नंबर 4 में। ऑप्शन नंबर 4 क्या कहता है देख लेते हैं, सब उनसे लिखने से पहले हल लिख लेते हैं ना। ऑप्शन नंबर 4 क्या कहता है, 0.2x प्लस 0.3y इक्वल्स टू 1.3, 0.4x प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3, है ना। तो लिखते हैं क्या, ये पॉइंट वाली है ना, पॉइंट वाले से हम लोग बना सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा क्या करते हैं 10 से गुना कर देते हैं ना, तो लिख देते हैं सभी समीकरणों को 10 से गुना करने पर, है ना। 10 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा प्लस ये 3y हो जाएगा प्लस बराबर ये 13 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगा, समीकरण नंबर 1। ये गुना करेंगे 10 से क्या हो जाएगा 4x प्लस ये 5y बराबर ये 23 हो जाएगा, है ना। ये इक्वेशन नंबर 2। ये पॉइंट हम लोग किससे किए हैं, 10 से गुना किए हैं। जिसको पॉइंट वाला प्रॉब्लम करता है उसका एक वीडियोस डाला हुआ है मेरे चैनल में, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं कि पॉइंट वाला गुना कैसे क्लियर करते हैं ना। तो उसका एक प्लेलिस्ट भी बना होगा बेसिक मैथ्स के नाम से, हाँ वहाँ से भी आप लोग जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, है ना। तो ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2 हो गया। तो अब हम लोग चलेंगे क्या, समीकरण 3 के लिए क्या करेंगे, समीकरण 1 से, है ना। समीकरण 1 से किसका मान निकाल लें, x का निकाल लेते हैं, y का भी आप लोग निकाल सकते हैं। तो हम लोग चलते हैं x का निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा 2x का 2x बराबर ये 3y को पलट देंगे उधर, 13 का 13 क्योंकि बराबर के उधर है तो नो चेंज, और ये प्लस
3y किधर है, बराबर के इधर है, तो अब ये बराबर के उधर होगा, तो प्लस था तो इधर आके माइनस हो जाएगा 3y, है ना। ये हो गया। अब ये निकल गया तो x बराबर क्या हो जाएगा, 13 का 13 माइनस 3y, ये चेंजिंग नहीं होगा। और ये चर और अचर मिल के था तो सिर्फ हम इधर इसको x को इधर रख दिया तो ये आ जाएगा y में, है ना। तो x बराबर ये निकल गया मेरा, हमारा ये कहलाया क्वेश्चन नंबर 3। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 निकल गया तो लिखेंगे चूँकि x का मान समीकरण किस में रख दें, किस में चल रहे हैं, 1 से चल रहे हैं, 2 में रख देते हैं, 3 में भी रख सकते हैं, समीकरण 2 में रखने पर, है ना। समीकरण 2 कहाँ है, तो ये वाला है, x का मान, तो 4 का 4 हो जाएगा और x बराबर ये है ना, तो इसको सजा के लिख देते हैं 13 माइनस 3y/2, ये x हो गया। अब ये तो चेंज नहीं होगा, प्लस 5y, सिर्फ हमको x का मान, तो x बराबर ये है तो यही वाला लिखना है, 5y = 23, ये है। अब ये क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में है तो ये इसके साथ गुना हो जाएगा और फिर इसके साथ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा गुना में, 13 चौके 52 माइनस का माइनस 4 तिया 12y बट्टे में 2 प्लस का 5y बराबर 23 का 23, है ना। चलो ये हो गया। अब क्या करते हैं, इसका और इसका एलसीएम लगा सकते हैं ना, तो इसका एलसीएम लगा लेते हैं। 2 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2। अब ये हो जाएगा 2 1 2 और ये 2, है ना, 1 2 2, यही एक ऊपर वाला से मल्टीपल होगा तो एक बार में जब गुना होता है तो वही का वही होना था, 52 के 52 माइनस 12 के 12y। अब ये प्लस का प्लस और ये क्या हो जाएगा, 2 पंचे 10y, है ना, बराबर के 23, बराबर के 23। अब यहाँ देखिए बराबर आ गया और ये क्या हो जाएगा, वज्र गुणन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये ऊपर वाला नीचे से, ये ऊपर वाला नीचे से, ना। तो ये क्या हो जाएगा, 52 का 52 माइनस 12y प्लस 10y, क्योंकि 1 से मल्टीपल हो रहा है, 1 से मल्टीपल होगा तो उतना ही होगा, है ना। और ये होगा 23 दूना 46, ये क्लियर हो गया। अब देखो ये संख्या और ये संख्या क्या है, दोनों जगह y आया है ना, तो इन लोग आपस में क्या हो सकता है, जोड़ घटाव हो सकता है। 52 का 52, एक जगह माइनस एक जगह प्लस, दोनों में बड़ी कौन है, 12, तो इसका डायग्राम लगा देंगे। अब जब माइनस एक जगह रहता है एक जगह प्लस होता है तो आपस में घटता है, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है। 12 में 10 घटा देंगे तो 2 आएगा, y का y बराबर का 46 बराबर का, देखो ये संख्या है और ये भी संख्या है, ठीक है। यहाँ चर और अचर दोनों मिल के है तो क्या हो जाएगा, ये संख्या पक्षांतर हो जाएगा ना, -2y = 46 का 46, क्योंकि बराबर के उधर है, नो चेंज, और ये बराबर के इधर है तो अब ये क्या हो जाएगा, उधर जाएगा तो क्या माइनस में आ जाएगा और ये 52। आगे बढ़ते हैं, ये क्या हो जाएगा, -2y बराबर 46 में 52 घट नहीं सकता तो उधर करके घटाएंगे, 52 में 46 घटाएंगे तो 6 आएगा, दोनों में बड़ा कौन है, प्लस माइनस माइनस, है ना। कितना निकल गया, -6, तो ये क्या हो जाएगा, y बराबर -6/-2, ये और ये कट जाएगा, 2 तिया 6, तो y बराबर क्या निकला, y बराबर 3 लिखेंगे, चूँकि y का मान समीकरण 2 में रख देते हैं, इसमें भी 2 में रखने पर समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 कहाँ है देख लेंगे एक बार फिर। यहाँ 4x का 4x प्लस का प्लस 5y का 5 और y बराबर 3 निकला है, तो 3 तो लिख देंगे, 53 हो जाएगा ना, इसलिए इसको गुना में कर देंगे, 3 बराबर के 23, है ना, 23 है ना, है, हाँ 23 है। अब ये क्या हो जाएगा, 4x का 4x प्लस 3 5 15 बराबर 23, ये और ये संख्या है, ये चार अचर मिल गए हैं तो क्या हो जाएगा, 4x का 4x बराबर 23 नहीं चेंज हो रहा है, वही के वही रहेगा, और ये प्लस था उधर जाके माइनस हो जाएगा 15, कितना हो जाएगा, 4x का 4x बराबर 23 में 15 घटा देंगे तो कितना निकल जाएगा, 8, 23 में 15 घटा देंगे तो 8, और ये क्या निकला, 4x बराबर 8, तो ये हो जाएगा x बराबर 8/4, तो ये काटेंगे तो 4 दूनी 8 लिखेंगे, अतः x बराबर 2 एंड y बराबर 3, है ना, ये हमारा आंसर का है
है ना। जिस जगह आप लोगों को समझ नहीं आएगा उस जगह आप हमें कमेंट्स में लिख देंगे, हम समझ जाएंगे कि आप लोगों को प्रॉब्लम क्या चीज़ का हो रहा है ना। ये ऑप्शन नंबर 4 है। अब हम लोग चलेंगे ऑप्शन नंबर 5 को। ऑप्शन नंबर 5 क्या कहता है देख लेते हैं। क्या कहता है, हल लिख लिए हैं √2x प्लस √3y इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 1, और ये इक्वेशन नंबर 2 है दिया हुआ है 3x माइनस √8y इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन नंबर 2 है ना। इक्वेशन नंबर 1 समीकरण 1 समीकरण 2 दिया हुआ है, तो हम लोग चलते हैं समीकरण 1 से। 2 से में भी चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। समीकरण 1 से चलते हैं, क्या है समीकरण 1 से 2x को रहने देते हैं और ये 3y को उधर ले जाते हैं ना, बराबर 0। ये प्लस था, इधर आके माइनस √3y है ना। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये 0 तो ख़त्म हो गया ना, 0 की वैल्यू 0 ही है, √3y, और ये क्या हो जाएगा, x को सिर्फ बाहर की है तो ये y क्या हो जाएगा अपॉन में, है ना, √2y में हो गया, y में हो गया, ये हो गया। अब चलते हैं x का मान रख देते हैं किसी में, तो लिखेंगे चूँकि x का मान समीकरण किस में रख दे, समीकरण 1 से चल रहे हैं, 2 में रख देते हैं, 2 में रखने पर, अच्छा एक चीज़ यहाँ मिस्टेक की है, कहाँ, ये ऑप्शन बोल रहे हैं इक्वेशन नंबर 3 है ना। समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 कहाँ, ये है √3 का √3, और x का क्या है वैल्यू, ये है ना -3y बाई √2, ये हो गया, और क्या -√8 बराबर के 0 है ना। ये रूट और ये रूट अंडर ना होगा, हाँ ये रूट अंडर होगा, और ये रूट खत्म हो जाएगा ना, क्योंकि √3 को गुना करेंगे √3 तो क्या हो जाएगा, एक बड़ा रूट निकलेगा, और 3 गुने 3 इक्वल्स टू 9, तो √9 का इक्वल्स टू कितना होता है 3 होता है। तो ये और ये कट जाएगा तो क्या निकलेगा -3y बाई √2 माइनस √8y है ना इक्वल्स टू 0। यहाँ कुछ नहीं तो मतलब एक मान के एलसीएम ले लेते हैं ना, इसको मिटा लेते हैं। अब करते हैं क्या, 1 और 2 का एलसीएम लेंगे तो √, है ना, तो यहाँ कितना हो जाएगा √2, इसको कर लेते हैं क्लोज, एलसीएम ले लेते हैं, कितना हो जाएगा, इसको एक बार में मल्टीपल करेंगे तो 3y माइनस, इसको मल्टीपल करेंगे ऊपर वाला से तो कितना हो जाएगा, एक बड़ी रूट आएगा और 8 × 2y है ना। ऐसे कर सकते हैं क्योंकि रूट हो जाएगा बड़ा में, आपस में रहता तो कट जाता है ना। और भी है कुछ, हाँ एलसीएम वाला √2 है ना, √2 इक्वल्स टू 0 कर लें, क्या हो जाएगा 3y माइनस 2 8 16 √2 में, और ये क्या हो जाएगा y √2 इक्वल्स टू 0। आगे बढ़ते हैं, ये क्या हो जाएगा 3 माइनस छूट गया -3y माइनस, ये क्या हो जाएगा √16 का वैल्यू कितना है 4, √16 का वैल्यू 4y बाई √2 है ना। अब क्या हो जाएगा बराबर के 0, ये ऐसे हो जाएगा आपस में मल्टीपल है ना, तो -3y क्योंकि वज्र गुणन लग रहा है ऊपर नीचे है ना, -4y बराबर के, इसको गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा ना, ऊपर को नीचे से गुना करना, ऊपर को नीचे से गुना करना है, तो ये 0 आ गया। आगे बढ़ते हैं, ये कितना हो जाएगा 7y, क्यों -3 और -4 कितना हो जाएगा 4 और 3 7 हो गया, और y हो गया माइनस का बराबर के 0। तो आगे बढ़ते हैं, क्या होता है y बराबर का 0 बाई -7 इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 0। y की वैल्यू कितना निकला 0 लिखेंगे फिर से, चूँकि y का मान समीकरण कितना में रख दें 2 में रख देते हैं ना, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 कहाँ है, ये वाला है, y की मान यहाँ रखना है ना, तो क्या हो जाएगा √3x का √3x माइनस √8 और y बराबर कितना है तो 0 है इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, आगे बढ़ेंगे तो
रूट अंडर 3x माइनस, इसको गुना कर देंगे तो 0 हो जाएगा बराबर 0। तो क्या कहलाएगा, आगे बढ़ते हैं तो क्या कहलाता है, रूट अंडर x 3x था ना माइनस 0 इक्वल्स टू 0 था, तो x बराबर क्या हो जाएगा 0 अपॉन रूट अंडर 3, तो x बराबर 0 लिखेंगे, अतः x बराबर 0 y बराबर 0। इट्स आवर आंसर, है ना। देख लीजिए आप लोग, जिस जगह समझ में नहीं आएगा आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं। तो अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट ऑप्शन में, है ना। लास्ट ऑप्शन क्या है, 6 क्या है, 3x/2 माइनस 5/3 इक्वल्स टू -2, x/3 प्लस y/2 इक्वल्स टू 13/6। इसको लिख लेते हैं हल। ये हमारा ऑप्शन है, इसको क्या कर लेते हैं, अच्छे तरीके से समीकरण में सजा लेते हैं। क्या हो जाएगा, 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये कितने बार में, 3 बार में, और ये कितने बार में, 2 बार में। ऊपर वाला से मल्टीपल हो जाएगा, 3 तिया 9x माइनस 5 दूना 10y बराबर के -2। आपस में क्या होता है, वज्र गुणन बराबर आ गया था ना, ये ऊपर वाला से ये इसके साथ, है ना। तो क्या हो जाएगा, x से मल्टीपल होगा तो ये 9x माइनस 10y बराबर के 2 छक 12 माइनस का, ये समीकरण नंबर 1। समीकरण 2 में चलते हैं तो ये क्या है, इसका भी एलसीएम वही होगा, क्या हो जाएगा 6, और ये कितने बार में, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2x ऊपर वाला से मल्टीपल होगा 2x प्लस ये होगा 3y गुना हो जाएगा बराबर, इधर हो जाएगा ना, हो गया ये 13/6, ये इसके साथ ये इसके साथ, इसको गुना कर लेते हैं, 6 दूना 12x प्लस 3 छक 18y बराबर के 13 छक 78, है ना। ये हमारा ऑप्शन नंबर, इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 से चलते हैं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, ये वाला है ना। तो क्या x का मान निकाल लेते हैं, क्या करते हैं, 9x इक्वल्स टू -12 का -12, और ये माइनस था उधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस 10y। तो क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, -12 प्लस 10y/9। ये हो जाएगा ना आसानी से। x का मान अब हम लोग यहाँ लिख देंगे थोड़ा सा, क्योंकि x का मान समीकरण 1 में 2 में रख देते हैं, 2 में रखने पर समीकरण 2 कहाँ है, समीकरण 2 ये है ना, x का मान है ना, तो 12 का 12 हो जाएगा, और x क्या है, अब यहाँ हो जाएगा चेंज, -12 प्लस 10y/9, ये ख़त्म हो गया, प्लस 18y इक्वल्स टू 78। आगे बढ़ते हैं, इसको गुना कर देंगे तो 12 12 144 माइनस का प्लस फिर 12 दही 120y/9 प्लस 18y इक्वल्स टू 78। एलसीएम ले लेते हैं ना, ले लो एलसीएम, कितना हो जाएगा 9 बार में, है ना, ये 1 बार में, ये जैसे कि तैसे रहेगा, प्लस 120y प्लस ये 18 9 162, है ना, 62y 78, ये वैसे कि वैसे ये हो जाएगा आपस में वज्र गुणन। इसको इसके साथ, इसको इसके साथ गुना कर लो, -144 प्लस 120y प्लस 162y बराबर 78 को 9 से मल्टीपल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 9 72, 9 7 63 और 7 70, 702, है ना, 702। ये क्या हो गया, अब ये संख्या और ये संख्या आपस में बराबर है, -144 -144, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, आपस में दोनों जगह प्लस है तो जुड़ जाएगा, 120 और 162, 282y बराबर 702, है ना, ये हो गया 702। आगे बढ़ते हैं, ये संख्या है और ये भी संख्या है, उसको पक्षांतर कर देते हैं, ये 282y बराबर 702 का 702, और ये माइनस था इधर आके प्लस हो जाएगा 144, कितना हो जाएगा 282
y बराबर 702 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 844 और 2 46 है ना 846। तो y बराबर कितना हो जाएगा 846 भागा 282 है ना 282 हो जाएगा। इसको काट लेते हैं 282 तिया 846 तो y बराबर कितना निकला 3 है ना। अब यही y का मान अब लिख देंगे फिर से, चूँकि y का मान समीकरण 2 में रखने पर है ना 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है देख लेते हैं। समीकरण 2 ये वाला है ना, ये y में रखना है तो 12x का 12x प्लस 18 का 18 और y कितना निकला है 3 गुने 3 इक्वल्स टू 78 का 78। आगे बढ़ते हैं 12x का 12x प्लस 18 तिया 54 बराबर 78 बराबर एक 12x को 12x रहने देते हैं बराबर 78 ये प्लस था इधर आके माइनस हो जाएगा 54। आगे बढ़ते हैं 12x बराबर इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 78 में 54 घटा देंगे तो 24। आगे बढ़ते हैं x का x अब रहने देते हैं 24 का 24 और ये काटेंगे तो ये 12 हो जाएगा 12 दूना 24। तो लिखेंगे अतः x बराबर 2 y बराबर 3 ये दोनों हमारा आंसर। तो उम्मीद करता हूँ क्या वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जिस जगह समझ में नहीं आता आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं और दोस्तों तक भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।